क्या होगा अगर मैं धनी ऐप के चार्जेस ना पे करूं, उसके थ्रू से जो भी मैंने लोन लिया है अगर मैं उसे ना पे करूं, उसके जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है वो अगर मैं ना करूं पे, तो फिर क्या होगा एंड क्या मैं इसे बंद कर सकता हूं या नहीं, या फिर सिर्फ एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देने से सारे के सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप इसे कंप्लीटली डिलीट कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना लेट के। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आप पे नहीं करते हैं तो क्या होगा। फ्रेंड्स, अगर आप पे नहीं करेंगे इनका सब्सक्रिप्शन चार्जेस या फिर अगर आपका लोन अगर होता है, अगर आप उसे पे करने की नहीं कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। एंड अगर आप सब्सक्रिप्शन चार्जेस वगैरह नहीं पे करते हैं तो क्या होता है बताता हूँ आपको। अगर आपके सब्सक्रिप्शन चार्जेस आप टाइम से नहीं पे करते हैं तो उस पर टाइम बाय टाइम एक तो सब्सक्रिप्शन चार्जेस ऐड होते रहेंगे हर मंथ में 200 या फिर 400 रुपये या फिर 300 रुपये जो भी है, क्योंकि समय टाइम बाय टाइम इसे ये अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। उस पर आपको एक एक्स्ट्रा फाइन चार्जेस भी देना पड़ सकता है। वो 0.01% पर डे हो सकता है, फिर उससे कुछ भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा जब हो जाएगा ये आपके सिविल स्कोर पे रिफ्लेक्ट हो सकता है बहुत ज़्यादा। एंड उसके बाद क्या ये आपके बैंक अकाउंट तक जा सकते हैं, तो फ्रेंड्स चांसेस है 10 to 20% चांसेस है कि आपके बैंक अकाउंट तक ये जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट, क्या होगा अगर आप इसके लोन क्लियर नहीं करेंगे, अगर आपने लोन लिया है और अगर उसे पे नहीं करते हैं तो क्या होगा। सबसे पहला सिविल स्कोर खराब होगी बहुत ज़्यादा। एंड दूसरा, आपको अनलिमिटेड कॉल्स आएंगे, बहुत सारे कॉल्स आएंगे। एंड बता दूं आपको कि जब आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया था ना, जब आपने एक्सेस दिया था तो वहाँ पर आपको ये भी एक्सेस मांगा गया था कि आपका जो फ़ोन नंबर है, जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसे भी वो रीड कर सकते हैं। एंड ये एक्सेस दे करके आप फंस चुके हैं, क्योंकि अगर आप उनके लोन को पे नहीं करते हैं तो वो आपके जो रिलेटिव्स या फिर फैमिली फ्रेंड्स हैं उन्हें भी रिडायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे उन्हें भी वो कॉल कर सकते हैं एंड आपके बारे में खरी खोटी सुना सकते हैं। दैट मीन्स कि आपका इमेज बहुत ही ज़्यादा खराब हो सकता है। तीसरा पॉइंट, इनके थ्रू से जो इतने सारे कॉल्स आते हैं इन्हें रोकने का क्या सोल्यूशन है। इसके दो तरीके हैं फ्रेंड्स। पहला, आप कंप्लीटली अकाउंट क्लोज कर दो और दूसरा आप डीएनडी करवा सकते हो। डीएनडी मतलब डू नॉट डिस्टर्ब। इसके लिए आपको जो है एक टोल फ्री नंबर पे आपसे एक नंबर डायल करना होता है, वहाँ से ही आपके नंबर पे जो है डीएनडी हो जाता है। बट डीएनडी होने से कुछ फ़ायदा है नहीं, आपको तो कॉल्स आएंगे ही, क्योंकि वो नंबर स्पेशल नंबर से कॉल करेंगे तो आपको परेशानी होगी ही होगी। अब इसके अलावा बता दूं फ्रेंड्स कि आपको जो है नेगेटिव बैलेंस देखने को मिलता होगा इन द धनी ऐप अकाउंट। ऐसा क्यों कि शायद आपने फ्रीडम कार्ड एक्टिवेट करवाया होगा एंड इवन आप उसे यूज करें या ना करें आपको उसके सब्सक्रिप्शन चार्जेस देने ही होंगे। बता दो कि मैंने धनी के ऊपर रिसेंटली बट लास्ट 1 ईयर में 2 वीडियोस बना रखे हैं एंड दोनों वीडियोस में व्यूज अच्छे आए हैं। एंड उन दोनों वीडियोस में जो फ्रेंड्स ऐसे डिटेल्स दे रखे हैं कि जिस बंदे ने एक बार उस वीडियो को देखी होगी ना, वो दोबारा धनी ऐप की तरफ मुड़ कर भी नहीं देखा होगा। एंड ये वीडियो भी आपके लिए वैसा ही होने वाला है। सबसे पहले आप काम कीजिएगा कि ये फ्रीडम कार्ड है ना, इसे डीएक्टिवेट करवा लीजिएगा। इसे कैसे डीएक्टिवेट करना होगा, नॉर्मली आप धनी ऐप एप्लीकेशन यूज करते होंगे। सिंपली आपको कार्ड में जाना होगा एंड कार्ड में जाने के बाद सेटिंग में जाने के बाद 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा कैंसिल प्लान। एंड सिंपली आपको जो है प्लान कैंसिल कर लेना है, उसके बाद जो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद अब हम जानते हैं कि कैसे आप इसे क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि क्लोज नहीं करोगे तो ये आपका सरदर्द, जी हाँ सरदर्द बन जाएगा। एंड आपको अनलिमिटेड मल्टीपल टाइम्स ऑफ कॉल्स आ सकते हैं, दिन भर में 5 मैसेजेस आ सकते हैं, कितने ही कॉल्स एंड मैसेजेस आ सकते हैं, जिस वजह से आप परेशान हो सकते हो, ठीक है। तो इसे क्लोज करने के लिए आपके पास वो 2-3 पॉइंट्स, दैट मीन्स 2-3 इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो अपने अकाउंट ओपन करते समय दिया था। सबसे पहला, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि आपने धनी अकाउंट ओपन करते समय दिया था। एंड दूसरा, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। धनी अकाउंट ओपन करते समय आपने जो जीमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर दिया था उन दोनों को हमेशा याद रखें। एंड थर्ड पॉइंट, अगर आपने लोन ले रखा है फ्रॉम द धनी एप्लीकेशन तो वहाँ एक फ्रेंड्स लोन नंबर होता है, उसे भी आपको नोट कर लेना है। एंड जब आप ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लेते हैं तो अब सिंपली आपको इस जीमेल आईडी पर एक मेल करना होता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास वो रजिस्टर्ड जीमेल आईडी है जिसके थ्रू से आपने अकाउंट खोला था तब तो फिर बेस्ट है, बहुत अच्छी बात है। एंड अगर नहीं है एंड अगर आपको जीमेल आईडी याद है तो आप किसी भी दूसरे जीमेल के थ्रू से जो है आप ये प्रोसेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो सिंपली आपको जीमेल बॉक्स में जाना होगा, कंपोज करना होगा एंड कंपोज में जो है आपको सबसे पहले 2 का जो बंदा है 2 में आपको लिखना होगा support@dhani.com। जो भी मैंने आपको जीमेल आईडी बताया वहाँ पर आपको मेल लिखना होगा कि आई वॉन्ट टू क्लोज माई धनी अकाउंट, ये आपका सब्जेक्ट होगा। उसके बाद जो मेन बॉडी है, जो मेन मैसेज होता है वहाँ पर आपको डिटेल में लिखना होगा इंग्लिश में। फ्रेंड्स, मैसेज लिखना होता है कि डियर धनी टीम, आई वॉन्टेड टू क्लोज माई धनी ऐप अकाउंट या फिर धनी अकाउंट, प्लीज प्रोसीड इट, देयर आर माई डिटेल्स।
शायद ये आपको डिटेल्स फिर से मांगे एंड साथ ही साथ आपको रीजन भी पूछेगा एंड आपके साथ पैन कार्ड के भी डिटेल्स मांग सकता है। अब पैन कार्ड का डिटेल क्यों मांगता है? ताकि वो वेरीफाई कर सके कि आप वही बंदे हैं या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ माफ कीजिएगा, जो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि लेट इट गो। ठीक है, बट प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा इससे। ठीक है, इसके बाद आप जब ये सारा मेल लिख देते हैं उसके बाद सिंपल आपको सेंड करना होता है एंड सेंड करने के बाद ना आपको एक ऑटो जनरेटेड एक मेल आ जाता है जिसमें ना आपका वो कंप्लेंट नंबर जो होता है रजिस्टर्ड वो निकल के जाता है। उसका कोई रोल नहीं है, बट कुछ समय के बाद मैं बोलता हूँ अराउंड 24 वर्किंग आवर के अंदर जो है आपको एक रिप्लाई में मैसेज आएगा कि प्लीज़ एक्सप्लेन या फिर प्लीज़ स्ट्रेट योर रीजन वाई यू वांट टू क्लोज एंड ऑल्सो शेयर दिस डिटेल्स में, जैसा कि मैंने बताया, लोन अगर है तो लोन नंबर या फिर आपका रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर एंड रजिस्टर्ड जीमेल आईडी एंड इसके साथ ही साथ रीज़न कि क्यों आप बंद करना चाहते हैं। रीजन ये भी हो सकता है कि आपके चार्जेस बहुत ज़्यादा है, तो इसे आप इंग्लिश में लिख सकते हैं योर चार्जेस आर सो हाई और आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विथ धनी ऐप अकाउंट और आई जस्ट फ्रस्ट्रेटेड एंड एवरीथिंग, जो भी आपके मन में है आप उसे डिटेल में लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है सिंपली आपको इसे सेंड कर देना है एंड ध्यान रखिएगा जब आप सेंड करते हैं ना उसके बाद फिर से आपको मेल आता है, लेकिन कुछ समय के बाद आएगा और वो होता है कन्फर्मेशन मेल। यहाँ पर क्या होगा कि जब आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं तो लास्ट 10 डेज के अंदर, 10 वर्किंग डेज के अंदर जो है चांसेस होता है कि आपका ये अकाउंट क्लोज हो जाए एंड जब ये क्लोज हो जाएगा ना, ध्यान रखिएगा कि आपका जो वीडियो KYC था वो भी हट जाता है, डिलीट हो जाता है। लेकिन इस 10 दिन के दौरान जो है आपको कंटिन्यूसली मैसेज ऐसे कॉल्स आते रहेंगे एंड इस बीच में किसी भी सब्सक्रिप्शन को एक्टिव मत कीजिए, किसी प्लान को एक्टिव मत कीजिएगा, वरना आपको चार्जेस फिर से देना पड़ सकता है। एंड किसी टाइप का कोई भी लोन लेना फ्रॉम द धनी प्लेटफॉर्म बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है एंड आपको सब्सक्रिप्शन चार्जेस वगैरह देने पड़ता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, एंड इसके बाद जब आप बंद भी हो जाएगा ना, जब आपका अकाउंट बंद भी हो जाएगा ना, उसके बाद अराउंड 3 महीने तक जो है, 1 से 3 महीने तक या फिर 6 महीने बोल सकते हैं, आपको लिटिल बिट मैसेजेस एंड कॉल्स आएंगे फ्रॉम द धनी ऐप, बट इसके वजह से आप परेशान मत होइएगा क्योंकि मैंने जो है क्योंकि मैंने भी एक बार अकाउंट खोला था बट मैंने किसी टाइप का कोई भी लोन ही नहीं लिया था, नहीं तो मैंने ऐसे एक्टिव भी किया था, तो थैंक गॉड कि मुझे किसी टाइप का कोई भी चार्जेस नहीं पे करना पड़ा था। जब मैंने भी धनी ऐप अकाउंट में अपने अकाउंट खुलवाया था, KYC करवाया था, तो इसे क्लोज करने के बाद मुझे भी अराउंड 1 से 3 महीने के आसपास जो है कंटिन्यूसली थोड़ी बहुत मैसेज ऐसे, लेकिन उसके बाद किसी टाइप का कोई भी मैसेजेस नहीं आया था। शायद आप इस एप्लीकेशन से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए होंगे एंड आप सोचते होंगे कि क्या इसका कोई ऑफलाइन ऑफिस है जहां मैं विजिट कर सकूं। फ्रेंड्स है, लेकिन ये धनी के सर्विसेज आपको नहीं देंगे। धनी का जो मेन मदर प्रोडक्ट बोल सकते हैं, जो मदर ब्रांड है वो है इंडिया बुल्स एंड इंडिया बुल्स की आपको बहुत सारे ऑफिसेज मिल जाएंगे। सो अगर आप चाहें तो गूगल मैप में सर्च करके थोड़ी बहुत मेहनत करके आप इंडिया बुल्स ऑफिस में जाकर थोड़ी बहुत विजिट कर सकते हैं, शायद आपको थोड़ी बहुत जो सोल्यूशन मिल जाए। बट अगर सोल्यूशन नहीं मिलता है तो यही एक उपाय है, इसे आप फॉलो कीजिए एंड आई होप कि आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मैं आपको बता दूं कि इसे क्लोज करने से पहले ना आपको और एक स्टेप सीरियसली क्लियर करना होगा, दैट इज अगर आपका किसी टाइप का कोई भी ड्यू है लाइक चार्जेस हो या फिर लोन हो तो उसे आपको क्लियर करना ही होगा। अगर आप क्लियर नहीं करते हैं तो आप इसे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, आपका अकाउंट क्लोज नहीं हो पाएगा। अब आप पूछते हो कि यार पेमेंट देना ही पड़ेगा, फिर मैं क्या ही फायदा मेरा क्लोज करके। अगर आप पेमेंट नहीं करोगे, आप क्लोज नहीं करोगे तो आने वाले समय में यह चार्जेस और भी बढ़ सकता है। लेट गेस अगर आपने इसे 1 साल के लिए छोड़ दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा पता है आपको? 1 साल में आपका 2000 या फिर 2500 के आसपास जो वो चार्जेस 2500 तक जा सकते हैं। अब यहाँ पर जिन बंदों ने अकाउंट क्लोज कर लिया कंप्लीटली, उनके बधाई हो क्योंकि आप फ्रस्ट्रेशन या फिर टेंशन से कम दूर हो चुके हैं। बट जिसने सिर्फ एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके छोड़ दिया है, उसे 1 साल के बाद या फिर जितने लंबे समय के बाद जितना भी उसे टाले, उन्हें प्रॉब्लम होगा क्योंकि सब्सक्रिप्शन चार्जेस वगैरह जो है उन्हें लगेंगी। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो यूजफुल, इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड साथ ही साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। किसी टाइप की कोई भी क्वारी हो तो आप डायरेक्टली मुझे पूछ सकते हैं मेरे जीमेल एड्रेस पे, या तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम अगली वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे आप पॉकेटली लोन एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं। फ्रेंड्स उस वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।